प्यारे दोस्तों नमस्ते, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो देखिए दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है, पार्टीशन वैल्यूज। यानी कि यहाँ पर इस वीडियो में हम समझने वाले हैं पार्टीशन वैल्यूज के बारे में। तो कौन कौन से पार्टीशन वैल्यूज हम यहाँ पर समझने वाले हैं, तो देखो दोस्तों, सबसे पहले तो आ जाता है आपका मीडियन। मीडियन क्या है, ये एक पार्टीशन वैल्यू है। क्यों पार्टीशन वैल्यू है, क्योंकि ये क्या करता है, हमारे डेटा को ना इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। पार्टीशन वैल्यू हम किसको कहते हैं, सुनो ध्यान से, वो वैल्यू जो दिए गए डेटा को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो ऐसे वैल्यू को कहा जाता है दोस्तों पार्टीशन वैल्यूज। समझ में आया आप सभी लोगों को। तो मीडियन क्या है, ये हमारा पार्टीशन वैल्यू है। इसके अलावा अगर मैं क्वार्टाइल्स की बात करूं दोस्तों, तो ये भी क्या होते हैं, ये भी हमारे पार्टीशन वैल्यूज ही होते हैं। फिर तीसरे नंबर पे मैं बात करने वाली हूँ यहाँ पे डिसाइल्स की, और चौथे नंबर पे हम बात कर लेते हैं दोस्तों परसेंटाइल्स की। यस एवरीवन, परसेंटाइल्स भी क्या है, तो ये भी हमारा पार्टीशन वैल्यूज है। ठीक है, तो ये चारों पार्टीशन वैल्यूज के बारे में हम यहाँ पे एक एक करके समझेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं दोस्तों मीडियन की। तो मीडियन में क्या होता है, देखो मीडियन क्या करता है ना, हमारे डेटा को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता तो है, लेकिन कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, तो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। यानी कहने का मतलब क्या है, मान लेते हैं कि ये आपका पूरा डेटा है, समझिएगा, ये आपका क्या है दोस्तों, ये आपका पूरा डेटा है। ठीक है समझना अच्छे से, ये आपका पूरा डेटा है बराबर। अब क्या करेगा ये मीडियन, क्या करेगा, इसको ना 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, क्योंकि मीडियन यानी क्या होता है, बीच वाला वैल्यू बराबर। तो देखो आधा आधा ये डिवाइड कर देगा, है ना, आधा तेरा और आधा मेरा, इस प्रकार से ये कर देगा इसको डिवाइड। ठीक है, तो ये जो बीच में वैल्यू आएगी ना, इसी को हम क्या कहेंगे दोस्तों, मीडियन कहेंगे। हमेशा ध्यान में रखिएगा। यानी कहने का मतलब क्या है, मीडियन क्या करता है, हमारे डेटा को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। ठीक, चलो मीडियन तो क्लियर हो गया आप सभी लोगों को। अब हम बात करते हैं क्वार्टाइल्स की। चलो भाई यहीं पे हम देख लेते हैं क्वार्टाइल्स का भी क्या है सिनेरियो। यहाँ पे देखो क्वार्टाइल्स हो गया। तो अब ये क्वार्टाइल्स क्या करता है ना, ये हमारे डेटा को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये आपका पूरा डेटा है, तो क्वार्टाइल क्या करेगा, आपके डेटा को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। तो अगर आपको 4 इक्वल पार्ट्स में इसे डिवाइड करना है इस पूरे डेटा को, तो आपको कितने कट लगाने पड़ेंगे, 4 कट लगाने पड़ेंगे। देखो एक यहाँ पर लगाओगे, एक हो गया, है ना, पहला पार्ट, फिर ये दूसरा पार्ट, और ये तीसरा पार्ट, और ये हो गया बच्चों चौथा पार्ट। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ ताकि ये लेवल पे आ जाए पूरा इक्वल। ठीक है, तो ये इक्वली डिवाइड करते हैं। आप देख सकते हो 4 पार्ट्स बन रहे हैं कि नहीं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, 4 पार्ट हुए ना। हाँ, तो बस यही मुझे बताना था। तो आप देख सकते हो ये हो गया हमारा क्वार्टाइल। ठीक है, और कितने क्वार्टाइल्स होते हैं, अगर आपसे कोई ये पूछे तो क्या बोलोगे, देखो ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये है आपका फर्स्ट क्वार्टाइल, ये है दोस्तों आपका सेकंड क्वार्टाइल, ये है थर्ड क्वार्टाइल। यानी कि कितने क्वार्टाइल होते हैं, तो 3 क्वार्टाइल्स होते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलो इतनी बात समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं दोस्तों डिसाइल्स की। तो डिसाइल्स क्या करता है, आओ अगले पेज पे समझते हैं इसको। चलो जल्दी से देखेंगे हम लोग। तीसरे नंबर पे हम बात करते हैं दोस्तों डिसाइल्स की। तो ये क्या करता है, हमारे डेटा को ना 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। जैसे मान लेते कि ये आपका क्या है बच्चे, ये आपका डेटा है। ठीक है, ओके, अब इसको ये 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। तो अगर मुझे इस डेटा को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो कितने कट लगाने होंगे, चलो बताओ कितने कट्स लगाने होंगे। तो पहला मैंने यहाँ पे लगाया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कट लगाऊंगी ना, तो ये जो है ये मेरी जो पूरी लाइन है, यानी जो पूरा डेटा है, ये 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। जैसे कि आप देख भी सकते हो, काउंट भी कर लो अच्छे से, 10 पार्ट्स हैं कि नहीं। देखो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये लास्ट में बचा हुआ 10। ठीक है, तो ये होता है आपका डिसाइल्स, जो क्या करता है, हमारे डेटा को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। और अगर आपसे पूछे कि कितने डिसाइल्स होते हैं, तो आप काउंट कर लो, 9 डिसाइल्स होते हैं। देखो जैसे ये आपका है बच्चे D1, ये है D2, ये है D3, फिर ये D4, ऐसे करते करते देखो D9 तक जाएगा। आप देख लेना, D6 हो गया, ये D7 हो गया, ये D8 हो गया, और ये हो गया दोस्तों D9। यानी कि कितने डिसाइल्स होते हैं, आपसे पूछा जाए तो क्या बताओगे, यस एवरीवन, तो 9 डिसाइल्स होते हैं, याद रखिएगा आप सभी लोग। ठीक है, चलो तो डिसाइल्स भी आपको समझ में आ गए ना, कितने डिसाइल्स होते हैं, 9 डिसाइल्स होते हैं। और ये क्या करता है, ये हमारे डेटा को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। ठीक है, चलो अब हम यहाँ पे लास्ट पार्टीशन वैल्यूज की बात करेंगे, विच इज परसेंटाइल्स। ओके, चलो अब क्योंकि ये जो हमारा परसेंटाइल है ना बच्चे, रुको एक मिनट, परसेंटाइल्स, ओके,
तो ये जो परसेंटाइल्स है ये क्या करता है, ये हमारे डेटा को कितने नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड करता है, तो ये 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। यानी कि आपका मान लीजिए ये पूरा डेटा है, बराबर। तो अब ये परसेंटाइल क्या करेगा, इसको ना 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। जैसे ये 10 इक्वल पार्ट्स में कर रहे थे वैसे ये 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। यानी कि टोटल हमें कितने कट्स लगाने पड़ेंगे, ऐसे ऐसे करके। देखो जब ये 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा था तो हम लोग 9 कट्स लगा रहे थे। तो अब यहाँ पे अगर इसको 100 पार्ट्स में डिवाइड करना है तो टोटल हमें कितने कट्स लगाने होंगे, 99 कट्स लगाने होंगे। यानी यहाँ से आपको एक बात समझ जानी चाहिए कि जो परसेंटाइल है ना ये कितने होते हैं, तो ये 99 होते हैं। यानी कि P1 से लेकर के P1 होगा, P2 होगा, फिर जाके P3 होगा, और ऐसे करते करते ये कहाँ तक जाएगा, P99 तक जाएगा। यानी कि 99 परसेंटाइल्स होते हैं। डेसाइल्स कितने होते हैं, 9 तक होते हैं, 1 से लेकर के 9, और परसेंटाइल हमारे 99 तक होते हैं। क्वार्टाइल बस 3 होते हैं, Q1, Q2 और Q3, और बाकी मीडियन तो भाई अकेला वही होता है, मीडियन है ना, बीच में आ जाता है, तो मीडियन रहता ही है। ठीक, चलो यहाँ तक बात समझ में आ गई, ग्रेट, बहुत अच्छे। अब मैं आपको यहाँ पे एक और बात बताती हूँ। देखो ये जो है ना दोस्तों, मीडियन इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है बच्चे, ये जो है ना ये इक्वल होता है हमारा Q2 के, और ये इक्वल होता है D5 के, एंड दिस इज इक्वल टू P50। यानी ये क्या है, ये क्या यहाँ पे लिख दिया, हमें तो कुछ समझ ना आ रहा। देखो बता रही हूँ क्या है। जैसे मीडियन क्या है, बीच वाला वैल्यू है, वैसे ये जो Q2 है ना ये क्या होता है, ये बीच वाला वैल्यू होता है। देखो ना ये Q2 बीच वाला वैल्यू है इस पूरे डेटा का, ठीक है, बीच में आ रहा है। यानी आधा इधर हो गया, आधा इधर हो गया, बीच वाला Q2 हो गया, विच इज इक्वल टू। आप देखो ये D5 को मैंने यहाँ पे क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि D5 बीचों बीच आ रहा है। देखो इधर ये 4 पार्ट्स, इधर मतलब इधर पूरे 5 पार्ट्स हो गए, इधर हो गए, ठीक है। इधर आप देख सकते हो 4 डिसाइल्स, इधर 4 डिसाइल्स, बीच में ये जो वैल्यू है वो बीच वाला है ना, एकदम मिडिल मोस्ट है, राइट। तो मिडिल वाले को हम क्या कहते हैं, मिडिल वाले को मीडियन कहते हैं। यानी कि ये मीडियन के इक्वल हो जाएगा। वैसे ही P50 भी आपका बीच में ही आता है, समझ में आया। तो ये चारों आपस में इक्वल होते हैं, ये रिलेशन आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक। तो आई होप कि आपको ये जो पार्टीशन वैल्यूज मैंने बताए ये समझ में आ गए होंगे और इसमें आपको कुछ डाउट नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। फिर भी अगर कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। बाकी आज के लिए बस इतना ही, और मिलेंगे हम लोग बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में। सब लोग अपना ध्यान रखिएगा। सभी को नमस्ते।